सहारा इंडिया में जितने भी लोगों का पैसा इन्वेस्ट है, जमा है, वो पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? जो रीज़न है, सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो रीज़न मैं आज इस वीडियो क्लिप के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ में। पहले भी मैंने ऐसा वीडियो दिखा चुका हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो मेरा है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं कुछ कटिंग करके क्लिप को और बहुत अच्छी तरह से इसको मैं लगाया हूँ आपके लिए। ये चीज़ सबूत और प्रूफ आप लोग को बताने के लिए कि जो देश में गरीब है, भारत में फ़िलहाल अभी बीजेपी के सरकार में जितने हम लोग गरीब हैं, सहारा के निवेशक जितने भी हैं, उसमें से ज़्यादातर गरीब ही हैं, 90% लोग गरीब ही हैं। भारत में बीजेपी के शासनकाल में गरीब का कोई गुजारा नहीं है। ये हम कर रहे हैं क्योंकि हम एक सहारा के पीड़ित निवेशक हैं। बीजेपी के शासनकाल में पिछले 10 साल से हम लोग जी रहे हैं, तो कोई गुजारा नहीं है, गरीबों का कोई गुजारा नहीं है। कि कांग्रेस के शासनकाल में थोड़ा बहुत ये सब में काम हुआ था, लेकिन बीजेपी की सरकार में कुछ भी काम नहीं हो रहा था। अभी कुछ आंदोलन किया तो अमित शाह जी थोड़ा बहुत काम किए हैं सहारा को लेकर, बाकी कुछ काम नहीं हो रहा था। और इसका प्रूफ और सबूत सारा चीज़ क्यों नहीं हो रहा था, ये चीज़ मैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ कि गरीब का कोई गुजारा नहीं है। ये चीज़ का प्रूफ मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। ये चीज़ आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए बात को। पहले आप समझेंगे नहीं तो भटकते रह जाएंगे, इसका वीडियो उसका वीडियो, आप वीडियो देखते रह जाएंगे, आपको कभी भी सॉल्व नहीं होगा। आपका दिमाग में जो भी सवाल है वो कभी सॉल्व नहीं होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। और इसका जब तक आप सवाल को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप जवाब सही से नहीं दे पाएंगे। जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले बात को सुनिए और समझिए और ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वी एन खरे, उनका इंटरव्यू है दैनिक भास्कर पे। वो मैं अपने जजमेंट में कोट करने वाला हूं उसको। उन्होंने क्या कहा था पता है? उनको इंटरव्यू में पूछा क्या आपको क्या लगता है? बोले अगर आप गरीब है, आपके पास पैसा नहीं है, तो कोर्ट के तरफ देखना गुनाह है। ये वर्ड किसके है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। दूसरा वर्ड तो उन्होंने, पत्रकार ने सवाल पूछा, तो आप क्या कह रहे हो फिर, न्याय बिकता है? बोले बिल्कुल बिकता है। अगर आम आदमी है, उसके पास में पैसा नहीं है, तो वो विक्टिम है, निर्दोष है, तब भी उसके विरोध के लोग बड़े बड़े वकील लगाकर दोषी लोग बच जाएंगे, निर्दोष लोग जेल में चले जाएंगे। ये वर्ड्स है चीफ जस्टिस खरे साहब के, और ऐसे कई केसेस पाए गए हैं। मतलब अगर एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, लेटेस्ट एग्जाम्पल, तीस्ता सेटलवाड़ जेल में ना जाए आधा घंटे के लिए भी, तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच छुट्टी के दिन बैठ जाता है। दोपहर में 2 जज बेंच बैठता है, दोनों का आपस में सहमति नहीं होती है, तो तुरंत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे चंद्रचूड़ साहब एक राष्ट्रपति जी के साथ प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, वहां से फोन लेके नया बेंच कर देते हैं, फोन पर ही नया बेंच बनता है, और रात को छुट्टी के दिन वो बेंच कहता है कि तीस्ता सेटलवाड़ के गिरफ्तारी पे रोक। अब सलमान खान जेल होती है, इधर सेशन कोर्ट उनको कस्टडी में ले रहा है, आप दोषी हो, तो वहां से हाईकोर्ट में पहले ही वकील पहुंचा हुआ है, ऑर्डर अभी पूरा हाथ में भी नहीं आया, अपील ड्राफ्ट भी नहीं हुई है, जज उनके लिए थोड़ा लेट तक बैठता है, और तुरंत उधर से कस्टडी में सलमान खान है। अब आधा घंटा भी प्रॉब्लम ना हो हमारे भाई साहब को करके हाई कोर्ट तुरंत स्टे दे देता है, कहता कि हाँ उनको बेल। तो ये होता है अमीरों के लिए। सहारा खुद अपने में एक मीडिया है और हमारी आवाजों को दबा दिया जाता है कॉमन मैन के साथ हुई। मैं आपको बता दूं, इतनी गहरी पैठ सहारा की है। अभी सुशांत मैटर पे बात हो रही थी, किसी साथी ने बोला था कि कोई भारत का नेता, विपक्ष या अपने को स्वतंत्र पत्रकार कहने वाला व्यक्ति जो आज एक दूसरे धड़े में है और ये बड़े बड़े यूट्यूब वे चलाते हैं, बड़े बड़े उनके देखने वाले हैं, लाखों करोड़ों के लोग देखने वाले हैं, सबको इस तरह मैनेज किया था। क्योंकि सहारा ने कहा था हम लोगों को कि जितना पैसा हम कमाते हैं, यानी कि जितना हम प्रॉफिट लेते हैं, उसका 40% हम सामाजिक कार्यों में खर्च करते हैं।
तो हमें लगता है कि जो 40% पैसा खर्च किया गया है वो सामाजिक कार्य में नहीं, वो उस कार्य में खर्च किया गया है। तो माननीय महोदय, मामला बहुत बड़ा है, बड़ा है और आम आदमी के इतना ज्यादा करीब है। मैं जमाकर्ता के तौर पर 35 लाख रुपए सहारा में जमा किया, जैसा भैया ने बताया करोड़ रुपए खुद का व्यक्तिगत जमा है इनका। और सबसे बड़ी बात, एक भावनात्मक बात, 20 साल से मैंने काम किया, मेरे 20 साल की और मेरी नहीं 12 लाख लोगों की 20 साल की जिंदगी तबाह हो गई, लेकिन इसको कोई सुनने वाला नहीं है। एक बात कहा जाता है कि नहीं, उस छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो उस चीज का न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन वास्तव में हमें कोई न्याय नहीं, बल्कि हमें फांसी के फंदे मिल रहे हैं। हमारे साथी ने कल भी, एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है, कल भी हमारे एक साथी ने सुसाइड किया है। सुसाइड का सिलसिला थम नहीं रहा, और इतनी गरीबत। यहाँ एक मामला हो बनता है माननीय महोदय, माफी चाहूंगा बीच में नहीं, लेकिन आप बहुत सही विश्लेषण कर रहे हो, एक मामला और बनता दिल है। की बात बता रहे हो। बहुत सारी कंपनियां आती है जाती है, कोई 2 महीने चलती है, कोई 4 महीने चलती है, कोई 5 महीने चलती है, कोई 1 साल चलती है, और कहता हूं कि अधिकतर कोई 5 साल चलती है। किसी व्यक्ति ने उसमें 10,000 लगाया, 20,000 लगाया, 30,000 लगाया। माननीय महोदय, इसको थोड़ा आप लीजिए, मान लिया उसका 30,000 40,000 रुपए चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन सहारा 45 सालों से काम करती थी, और जो 45 सालों से चलते हुए 20-25 साल पहले अब तक रूटीन में आए, उन लोगों ने अपने घर की, अपनी समस्त संपत्तियां बेचकर भी, मकान दुकान सब कुछ बेचकर उसमें लगा दिया, अपनी कमाई, अपना फंड, अपनी नौकरी, अपनी मजदूरी सब उसमें लगा दी। लेकिन बाद में जब बेटी की शादी का नंबर आया तो सहारा ने उनको क्या दिया? उनको गरीबी, उन एजेंटों को फांसी, जलालत, ये सब चीजें सहारा ने दी। मेरे पास ऐसी वीडियो है माननीय महोदय, अगर मैं उसको चला दूं तो बहुत लोग रोने लगेंगे। आखिर हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमें क्यों नहीं मिलता? हमारे पास नहीं है 15 लाख 20 लाख रुपए हम मान्य कोर्ट में जाए, कौन जाएगा हमारी तरफ से? महोदय, हमें लगता है कि देश का कानून खत्म हो गया। आपने एक बात कही कि आप जाइए जिला सेशन कोर्ट में जाइए और वहां एक एप्लीकेशन दीजिए 156(3) के तहत जानकारी मांगिए। भारत के अंदर 80% FIR 156(3) में ही जाकर दर्ज हुई है, 156(3) में जाकर सुब्रत राय के खिलाफ। सुनिए, 156(3) का FIR अलग चीज है, 156(3) में स्टेटस रिपोर्ट बुलाना और मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक सर, मैं थोड़ा वहीं पहुंचूंगा अभी। हाँ। लेकिन मैंने FIR 2021 में, नवंबर 2021 में कराई थी, और दुनिया भर के IO उसमें चेंज हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी एक भी सहारा के कर्मचारी की गिरफ्तारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, लेकिन माननीय महोदय, आप इस पद पर बैठे हो, सारी चीजों को समझने और देखने का प्रयास बार बार करते होंगे। सच है ये बात, किसी ने ठीक कहा है, नए गरीब व्यक्ति को नहीं मिलता। ये आज इस विटनेस बॉक्स में खड़े होकर बोल रहे हो। यार, आप जो कह रहे हो गलत नहीं है। इस देखिए, किसी का भी वीडियो देखते हैं आप, जो भी मेरे चैनल पे यहाँ आज तक सुने हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पहले भी ये वीडियो आपको दिखाया था, माफ़ करिएगा, क्योंकि वीडियो को मैं वापस दिखाने का कारण जो है, सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग जो निवेशक हैं, हम लोग जो वीडियो को देखते हैं, हम भी कई वीडियो को कई बार देखते हैं दिन में, सबका चैनल को वीडियो देखते रहते हैं, तो हम लोग उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, आखिर के वो बोलना क्या चाहता है। उसको सुनिए, समझिए, और फिर किसी वीडियो को भी देखिए, मेरा वीडियो, किसी का वीडियो भी देखिए। अगर आप सहारा से पीड़ित हैं, सहारा से रिलेटेड आप वीडियो देखते हैं, तो पहले उनको सुनिए, समझिए, और दिमाग में उसको घुमाइए, उसको घुमाने की कोशिश करिए। हम लोग क्या करते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकल जाते हैं। हम लोग को दिमाग में एक ही चीज़ रहता है हमेशा, कि पैसा कैसे मिलेगा, ये खबर कहाँ से मिल जाए, पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, ये चीज़ हम लोग समझना नहीं चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरा बात सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अगर मेरा बात आपको सही लग रहा है।
हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में घुमाते हैं कि पैसा कब मिलेगा। ये चीज़ हम लोग कभी क्यों नहीं मिल रहा पैसा, रीज़न क्या है, ये चीज़ हम लोग कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारा अगर सभी निवेशक ये चीज़ समझ जाए कि कारण क्या है पैसा नहीं मिलने का, अगर ये चीज़ समझ जाएंगे तो हम लोग को जो समस्या है पैसा नहीं मिलने का, ये सॉल्व हो सकता है।